स्टडी विद योर मास्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम में एक अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि वो अलग टाइप का क्वेश्चन कैसा है, और ये लगभग एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा उसको बढ़ाया गया है वर्क एंड टाइम में। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं और उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है वर्क एंड टाइम से संबंधित चीज़ों को। और आज हम देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन एक और टाइप का क्वेश्चंस डिस्कस किया जाए। मान लेते हैं कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? अगर तीनों ए बी सी तीनों मिलकर अगर 7 कार्य करते हैं, ए बी और सी अगर तीनों साथ मिलकर कार्य पूरा करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पहले हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ए और बी दो लोगों को साथ में लिए थे और उसमें हम देखे थे कि ए और बी दोनों साथ अगर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये था कि ए और बी साथ मिलकर कार्य करते हैं और तो काम कुछ दिनों में समाप्त होता है। अगर बी अकेला उस काम को कुछ दिनों में कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। इस टाइप के सवाल पढ़े थे। अब देखते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ाए हैं। जो काम करने वाले लोगों की संख्या हमने बढ़ा दी है। पहले 2 लोग थे, अब 3 लोग हैं। 3 लोगों में भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। देखते हैं कि उसको कैसे लगाते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। 6, 12 और 15, 6 और 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी हमारे पास टोटल 60 यूनिट वर्क निकल गया। आप निकाल के एलसीएम में, अभी हमने बताया था कि एलसीएम कैसे निकलता है। पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो बनाई थी। कहने पे कुछ लोग कहे कि एलसीएम कैसे निकलता है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी। उसमें आप देख लीजिएगा कि 6 एलसीएम कैसे निकलता है। तो 6, 12 और 15 का एलसीएम 60 आ गया। ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। 60 यूनिट हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है। तो ए के कार्य करने की क्षमता कितनी निकल सकती है? अगर ए 6 दिनों में पूरा काम कंप्लीट करता है और उसके पास 60 यूनिट टोटल वर्क है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? यानी 10 यूनिट पर डे के हिसाब से वह कार्य करेगा। 6 से भाग देंगे तो 10 छक्का 60, यानी 10 यूनिट पर डे के हिसाब से। बी 12 दिनों में 60 यूनिट काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में वो कितना यूनिट काम कंप्लीट करेगा? 12 पंजे 60, यानी 5 यूनिट पर डे के हिसाब से बी काम करता है। सी 15 दिनों में वह काम कंप्लीट करता है 60 यूनिट का। तो बी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 4 यूनिट पर डे के हिसाब से होगी। सी 4 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करता है। तो अब कह रहा है कि अगर ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं, साथ साथ अगर काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? हमारे पास टोटल 60 यूनिट टोटल वर्क है हमारे पास, और ए के कार्य करने की क्षमता 10 यूनिट है, बी के कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है, सी के कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है। तीनों को जोड़ देंगे तो एक दिन के कार्य करने की उनकी क्षमता पता चल जाएगी, और टोटल हमारे पास जितना 60 यूनिट वर्क है भाग दे देंगे, हमें पता चल जाएगा कि काम हमारा कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। तो जोड़ लेते हैं। 10, 5, 15, 15, 4, 19। भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो 19 तिया 57, 3 शेष बचा, ये 19 आ गया। 3 सही 3/19 दिनों में यह काम समाप्त हो जाएगा। यह 3 सही 3/19 दिनों में यह काम समाप्त हो जाएगा। एक और चीज है, इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। एक ट्रिक आता है, इसमें बनता है। ट्रिक क्या कहता है कि एक्स वाई जेड, मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, यह फार्मूला बनता है इसको सवाल को लगाने के लिए।
अब देखते हैं, इसको रख के देखते हैं। ये मान लेते हैं कि ए एक्स दिनों में 6 को एक्स मान लेते हैं, बी को 12 दिनों में तो 12 को हम वाई मान लेते हैं, सी 15 दिनों में तो 15 को जेड मान लेते हैं। अब यहां देखते हैं, अब मान वहां यहां पे जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। एक्स की जगह क्या है 6 है, और y की जगह क्या है 12 है, और z की जगह क्या है 15 है। अब यहां पे एक्स वाई का मतलब कितना हुआ 6 गुणे 12, धन वाई जेड का मतलब ये हुआ 12 गुणे 15, और ये एक्स जेड होगा, एक्स जेड है ये, जेड एक्स जेड, ठीक। तो यानी 15 गुणे 6, 15 गुणे 6 ये हो गया। अब यहां पे हम देखते हैं, लगाते हैं सवाल, तो ये 6 गुणे 12 गुणे 15 बटे 12 छाक 72, 15 पर हमें 180, 15 छक्का 90। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 8 70 270, 270 और 7 200 342, 342 आ जाएगा। अब हम गुणा करते हैं 6 गुणे 12 गुणे 15, इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा 342 आएगा। तीन सौ बयालीस आएगा। तीन सौ बयालीस आएगा। काटते हैं, 6 से काटते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। 6 पचे 30, 6 पचे 30, 6 सते 42, 3 से काटते हैं, 3 चौक को 12, 19 तिया 57, ठीक। ये आ जाएगा 15 चौक को 60, 15 चौक को 60 बटे 19, 19 तिया 57, 3 शेष बचा, ये 19 आ गया। यानी इतने दिनों में यह कार्य समाप्त कर लेगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कैलकुलेशन हमारा काफ़ी कठिन हो जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यह ट्रिक को याद रखना, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम एक नियम फॉलो कर रहे हैं। उस नियम फॉलो करने के तहत हमारा सारा सवाल इजी हो जा रहा है, और हम ट्रिक पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कैलकुलेशन के साथ, कैलकुलेशन में भी गलत होने के संभावना बन सकती है। और यहाँ पे क्या है कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, हर चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। मान लेते हैं कि ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी उसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। सी उसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। अगर ए, बी और सी मिलकर काम करें तो उस दुगने कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। इस कार्य को दुगना कर लिया जाए, जो कार्य है किसी कार्य को पूरा करते हैं ए, बी और सी अलग अलग दिनों में, उस कार्य के दुगने कार्य को ए, बी और सी तीनों अगर साथ मिलकर कार्य करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए, बी और सी के कार्य करने की यहां से हम क्षमता निकाल लें और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 15 12 20, 15 12 20 का मतलब हुआ इनका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, टोटल 60 यूनिट आ जाएगा। टोटल 60 यूनिट हमारे पास वर्क निकल गया। अब इनके कार्य करने की क्षमता हम निकाल लेते हैं एक की, तो ए 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 15 चौक को 60, 4 यूनिट पर डे काम करेगा। बी 12 यूनिट काम करता है, 12 दिन में काम करता है 60 यूनिट, तो एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। सी 20 दिनों में काम कंप्लीट करता है 60 यूनिट, तो उसकी एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से कार्य करता है। अब यह कह रहा है कि दुगुना कार्य, जो भी वर्क है इसका दुगुना होना चाहिए।
तो हम यहाँ कर देते हैं, 60 का दुगना कितना हो जाएगा 120, 60 गुणे 2 कर दीजिए। इनके कार्य करने की क्षमता कितनी है 5 4 3, यह हो जाए 5 4 9, 9 3 12, 12 पंजे 60, 5 5 दूनी 10, 10 दिनों में यह काम कंप्लीट कर लेंगे। इस दुगने कार्य को क्या कर लेंगे 10 दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। एक और बात यहाँ पे बन के आती है, देख लेते हैं कि अगर ये काम आधा हो जाता है, अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं और जो टोटल वर्क है हमारा उसके आधे काम को वो कितने दिनों में समाप्त कर लेते हैं। एक टाइप का सवाल इससे भी बन सकता है, बनता भी है, आता भी है, आया भी है। देखते हैं, तो ये टोटल हमारे पास कितना यूनिट है 60 यूनिट वर्क है, 60 यूनिट टोटल वर्क है। उसका अगर हम आधा कर लेते हैं तो कितना हमारे पास हो जाएगा 30 यूनिट काम उसको करना है। ए बी सी को अपनी क्षमता से क्या करना है 30 यूनिट टोटल काम करना है। अब देखते हैं कि 30 यूनिट काम करने के लिए ए बी सी अगर साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए की कार्य करने की क्षमता 4, बी की 5 है, सी की 3 है, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 से भाग दे दीजिए, 12 से भाग देंगे 12 दूनी 24, 6 रिमाइंडर बचा 12, यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये भी कट जा रहा है, यानी 2 सही 1/2 दिनों में वह काम कंप्लीट कर लेंगे। 2 सही 1/2 दिनों में ए बी और सी तीनों मिलकर उस जो काम हमारे पास है उसके आधे काम को वह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ